हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर। हम लोगों ने क्लास में भी बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ पर भी हम लोग रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। देखो, पूरी मैथ को समझने के लिए नंबर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हम लोगों ने पहला चैप्टर उठाया है जिसका इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज पे बात करते हैं। रियल नंबर्स है। अब देखो, रियल नंबर के पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को बेटा काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल नंबर, अगर कोई भी किसी को भी काउंट करना है तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे, ना कि 0 से करेंगे, ना आप कहेंगे कि -1 -2 -3। तो अगर नेचुरल नंबर कहा जाए तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। इसी बेसिस पर इसको काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 दैट सो ऑन। अब बात आती है होल नंबर पर। होल नंबर क्या होता है? इस पे अगर नेचुरल नंबर पे 0 ऐड कर दें, 0 इन्वॉल्व हो जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। जो होल नंबर आपके होते हैं कितने बेटा? 0 1 भी आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। होल नंबर के बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पे आते हैं बेटा 0 1 2 डैश 1। यहां पर भी -1 -2 -3 भी आएगा, यहां पर +3 भी आएगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, -3 -4 -5 -6 डैश सो ऑन। यहां पर भी वैल्यू आएगी -3 -4 -5 डैश सो ऑन। इंटीजर। अब इंटीजर के बाद क्या आते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आप जानते हैं कि p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q फॉर्म, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये -5/3 लिखा है। कितना बेटा लिखा है? -5/3। और ये p/q की फॉर्म में है। अगर ये लिखा हुआ है 0.555 0.555, अगर कोई वैल्यू लिखी है सपोज दैट 0.1, क्या ये रेशनल फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं 0.1 को पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1/10। 1/10 बेटा p/q की फॉर्म में होता है। अगर -3.5 लिखा है, इसे भी आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा पाई, क्या लिखा हुआ है? पाई √7, √3 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है। पाई तो इरेशनल है, लेकिन पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अगर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी जाए तो 22/7, ये आपका इरेशनल है। और दिस इज द रेशनल। ये आपका पाई आपका इरेशनल नंबर है और 22/7 कैसा है? रेशनल है। थोड़ी बहुत नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ओके। रियल नंबर्स आपको बता दें, रियल नंबर आप इस तरह समझे, दुनिया के सारे नंबर रियल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। सारे नंबर रियल हैं। ये स्टेटमेंट 10th स्टैंडर्ड तक सही बैठता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है
हम कहते हैं वो सब रियल है। लेकिन 11th में आप जब जाते हैं तो एक नंबर और मिलता है जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे सपोज दैट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे कौन सा नंबर सेटिस्फाइड कर सकता है? इस इक्वेशन को कौन सा नंबर सेटिस्फाइड करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी? क्या अगर x की जगह x की वैल्यू सपोज दैट -1 पुट कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 0 तो नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू +1 पुट कर रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू +1 तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर भी कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। x की कौन सी वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी? ना तो -1 से इक्वेशन इक्वल हो रही है, ना तो +1 से हो रही है। तो अब बात समझिएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने x की वैल्यू एक इमेजिन की थी। x की वैल्यू इमेजिन की गई थी जिसे बोला गया था √-1। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप √-1 पुट करें और √-1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सर रूट का स्क्वायर से रूट स्क्वायर से बैलेंस होगा, सिर्फ माइनस आएगा और ये +1 आपका ऑलरेडी चल रहा था। -1 प्लस 1 कितना हुआ? 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बेटा पुट की गई? √-1। यही इमेजिनरी नंबर है। इस इक्वेशन में इफ x की वैल्यू √-1 पुट की जाएगी तब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाएगी या बैलेंस कर पाएगी। तो जो ये √-1 है भैया, जो √-1 है इसे इमेजिनरी नंबर बोला गया और इसे रिप्रेजेंट किया गया आयोटा से। और आयोटा की जो वैल्यू होती है कितनी बेटा? -1, या इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये सिंबल बनता है आयोटा का। ग्रीक अल्फाबेट है 9, ये अल्फाबेट ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे ABCD में 9 अल्फाबेट आई आता है, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट स्मॉल आई या ये सिंबल आयोटा बनता है। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो सारे कैसे बेटा? रियल नंबर है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। रियल नंबर पे देखो, इसमें लिखा है रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल, ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज है। आप अपने माइंड से कोई भी नंबर सोचना और फिर इसे नोटिस करना क्या ये रियल है। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होना चाहिए। विच आर नॉट प्राइम नंबर, कंडीशन भी है वो क्या हो न हो बेटा? वो प्राइम नंबर्स न हो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन, नेचुरल नंबर आप समझते हैं कि जिसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर आर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो। विच आर नॉट प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर ना हो। तो सारे नंबर कैसे कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात की जाए, 1 नहीं आएगा और प्राइम नंबर नहीं आएगा, ना तो 1 आएगा ना तो 2 आएगा क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर होता है। 3 भी नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा? 4 से। 4, 6, 8,
10, ये सारे नंबर आएंगे आपके जो कि कंपोजिट नंबर होंगे। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अगला पॉइंट, आपके जो सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्वेश्चन बनता है आपका कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को किस तरह प्राइम नंबर से प्रोडक्ट कराया जाए। 66 आपका कंपोजिट नंबर है सर, तो 66 के अगर प्राइम फैक्टर किए जाएं, 66 के प्राइम फैक्टर किए जाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 33, 3 से कैंसिल करोगे 1 1, 11 से कैंसिल होगा 1 आएगा, 420। अगर इसके प्राइम फैक्टर किए जाएं तो 2 2 जा 4, 210 आएगा, 2 से कैंसिल होगा 105 आएगा। या 3 से कैंसिल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐड करने पर 6 आ रहा है, 3 का डिविजिबल है, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल करें, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसका ये मतलब हुआ कि इफ 66 के जो प्राइम फैक्टर हुए हैं उनको प्रोडक्ट में इस तरह लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11, और 420 को आप लिख सकते हैं, 420 को आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर पे 2 इंटू 2 आपका 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, 5 इंटू 7। सिंपल सा मेथड था आपका। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगला कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन किस तरह होता है, ये फॉर्मूला लिखा भी है कि अगर कोई नंबर सपोज दैट ए कामा बी है, इसका समथिंग एचसीएफ है और समथिंग कितना है एलसीएम, तो जो फॉर्मूला बनता है सर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू इन नंबरों का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इन नंबरों का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एक क्वेश्चन से समझते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। 25 और 100, 25 और 100 का आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो सर एलसीएम कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 के प्राइम फैक्टर किए जाए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे 50, 2 से कैंसिल होगा बेटा 25 आएगा, 5 से कैंसिल किया जाए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 25 को आप इस तरह लिख सकते हैं, अरे 25 के जो प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 5 है, 100 के प्राइम फैक्टर हैं आपके
2 into 5 एलसीएम में क्या होता है भैया? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? देखो पहले तो आप कॉमन समझें, ये दो नंबर तो आपके कॉमन है, तो सर ये क्या आएगा? 5 into 5। अब ये रिमेनिंग वैल्यू बच गई, तो ये आपका आएगा 2 into 2। फाइनल आएगा 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। एलसीएम आपका कितना आया? 100। एचसीएफ इनका फाइंड करना है, ये भी छोटा सा आपका क्वेश्चन है। अगर बात एचसीएफ की जाए तो आपको प्राइम फैक्टर तो करना ही पड़ेगा। 25 के प्राइम फैक्टर किए जाएं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसी पे बता दिया जाए एचसीएफ, इसी पे समझ लीजिए। अगर बात की जाए एचसीएफ की, 25 के जो प्राइम फैक्टर आपके आए थे 5 into 5, और 100 के आपके जो प्राइम फैक्टर थे वो थे 5 into 5 into 2 into 2। तो बात की जा रही है एचसीएफ की बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? ये 5 है और ये आपका 5 है। 5 into 5 कितना आपका आया? 25। ये सिंपल सी बात थी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आपसे कह रहा है भाई फॉर्मूला गिवन है कि कोई दो नंबर हैं ए और बी जिनका कुछ एचसीएफ है कुछ एलसीएम है, तो उन जो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। 50 और 100 है। 50 इफ 50 के प्राइम फैक्टर किए जाएं, क्या 2 से कैंसिल होगा? 25 आएगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 100 के प्राइम फैक्टर किए जाएं, 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा बेटा? 50 आएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा, 25 आएगा, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 50 के प्राइम फैक्टर करें तो 50 2 into 5 into 5। 100 के कितने आए थे बेटा? 100 के आपके आए थे 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, और 5 भी आपका कितने टाइम्स है? 5 भी आपका 2 टाइम्स है। अगर इसकी बात की जाए एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की बात की जाए, देखो भैया ये कॉमन है आपके 5 into 5, ये भी आपका कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है 2, रिमेनिंग वैल्यू 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। एलसीएम आपका आ रहा है 100। अब बात की जाए एचसीएफ की, एचसीएफ, एचसीएफ सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 into 5 into 2,
ये दोनों नंबर कॉमन है और ये 2 कॉमन है। 5 5 जा 25, 2 जा 50। HCF आपका आ रहा है 50। अब इनका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन क्या है? उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। नंबर है आपके 50 इंटू 100 और यहाँ पे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। HCF आपका आया था 50 और LCM आपका आया था 100। मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बाद 3 0 और ये भी 5 के बाद कितना आएगा 3 0। इक्वल आ रहे हैं सर, यही तो रिलेशन होता है। नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के इक्वल होता है। आई होप इस एग्जांपल के थ्रू ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। बेसिक क्लास है, छोटे क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन के तौर पे है, क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों करेंगे, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि पेपर कितना अच्छा आया था स्टैंडर्ड वालों का। तो हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। RD शर्मा, RS अग्रवाल, बेसिक वालों को NCERT भी कवर कराई जाएगी। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ओके। इफ द HCF ऑफ गिवन नंबर्स, इफ द HCF ऑफ गिवन नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम। इसका मतलब समझिएगा, नॉट नेसेसरली प्राइम। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि को प्राइम नंबर्स लिखा होता है तो ये समझते हैं कि को प्राइम सिर्फ प्राइम ही नंबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज वन देन आर नोन एज को प्राइम। If the HCF of the given numbers not necessarily prime is 1 then are known as co-prime। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उन दोनों नंबर का HCF 1 है, उन दोनों नंबरों का HCF कितना है 1, वो भले प्राइम ना हो फिर भी वो को प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 का 9, ना तो 4 आपका, ना तो 4 प्राइम है ना तो 9 प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम नंबर ही कहलाएं, वो प्राइम नंबर हैं ये। अगला 3, 3 और 5 का HCF सर अगर फाइंड करें, HCF इसका 1 ही आएगा। HCF कितना आएगा बेटा 1। 3 और 5 प्राइम है, प्राइम के साथ ये को प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट अगर लिख दिया जाए 4 और 6, ये सर को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आएगा। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका HCF तो 1 नहीं आना। जब जिसका HCF 1 नहीं आएगा वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। सिंपल सी बात, प्राइम पर फोकस मत कीजिएगा। दूसरी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। कॉन्जुगेटिव मतलब जो लगातार हो, कोई भी दो नंबर ले लें, सपोज दैट 2 और 3, सर इनका HCF 1 ही आएगा। 4 और 5 इनका HCF 1 ही आएगा। 50 एंड 51, 50 एंड 51 इन सभी का HCF क्या 1 आएगा। कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर आप ले लें उनका HCF 1 आएगा। जिनका HCF 1 आएगा वो आपके को प्राइम नंबर होंगे। दैट्स इट। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कह रहा क्वेश्चन प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी अब √3 ना देकर √2 पूछ लेता है, √5 पूछ लेता है, √7 पूछ लेता है। कॉन्सेप्ट एक है, कॉन्सेप्ट आपका एक है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो एक एक्सरसाइज पूरी है इसी बेसिस पर
एक क्वेश्चन के बेसिस पर पूरी आपकी एक्सरसाइज खत्म है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है तो इसका एक सबसे मेथड है कि इसे अपोजिट लेट कर लो, और अपोजिट लेट करने के बाद अपनी ही बात को गलत साबित कर दीजिए। कैसे करते हैं देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो हम लोग लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 is a rational number. Let us assume that root 3 is a rational number. If ये rational है तो बेटा if rational है तो ये p by q की फॉर्म में होगा। रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में होते हैं। q does not equal to 0 where q does not equal to 0 and p and q कैसे हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स अगर ये को प्राइम्स हैं फिर वही बात आ गई, इफ ये को प्राइम हैं तो आपके माइंड में तुरंत आ जाए कि इनका जो एचसीएफ सॉरी जो इनका एचसीएफ होगा एचसीएफ पी कामा क्यू कितना होगा बेटा 1। एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। यहीं से क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई होगा। इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू को प्राइम नंबर है जिनका एचसीएफ 1 होता है। मेथड ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर रूट 3 का स्क्वायर देखें तो 3 आएगा और ये आपका आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो पी स्क्वायर बाई 3। पी स्क्वायर बाई कितना आएगा बेटा 3। ये बात ये बताता है कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर सपोज दैट कोई नंबर सपोज दैट 9 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। अगर पी स्क्वायर 9 है तो पी की वैल्यू 3 आएगी। ये भी क्या 3 से डिविजिबल होगा? जी सर बिल्कुल होगा 3 से डिविजिबल। तो वही बात मैं यहाँ पे पी कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है पी स्क्वायर, तो पी भी आपका किससे डिविजिबल होगा 3 से होगा। ये बात रिप्रेजेंट की जाए इफ या बिकॉज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 divisible by 3 therefore p is also divisible by 3 if because p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी हमारा किससे डिविजिबल होगा 3 से। अब एक और यहाँ पे कंडीशन समझना, अगर p 3 से डिविजिबल है तो एक लेट करते हैं p इक्वल टू 3r। इसका मतलब क्या है रटना नहीं है, इसको समझो। p इक्वल टू 3r। अगर आपसे कहा जाए 10 आपका 5 से डिविजिबल है तो 5 की टेबल आपने कुछ टाइम्स पढ़ी होगी ना। 5 2 जा 10। इसका ये मतलब हुआ
10 इक्वल टू 5 इंटू 2। बात समझना कि जब 5 से 10 डिविजिबल था तो 5 की टेबल आपने 2 टाइम्स पढ़ी तभी तो 10 आया। और यहाँ पे p कोई एक पर्टिकुलर नंबर आपको तो पता नहीं है, तो ये लेट किया गया कि जो 3 की टेबल है p अगर 3 से डिविजिबल था तो जो 3 की टेबल है हम लोगों ने 3 की टेबल r टाइम्स पढ़ी होगी तब p डिवाइड हुआ होगा। 3 की टेबल जैसे 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ी थी तब 10 आया था, तो ये बात समझना है 3 की टेबल r टाइम्स पढ़ी होगी तब p डिवाइड हुआ होगा। रटना बिल्कुल नहीं, यहां से भैया थोड़ा समझ लेना क्योंकि हर क्वेश्चन पे लेट कर किया जाएगा। p इक्वल टू 3r, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड की जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3q स्क्वायर। क्या समझ लेते हैं, पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपकी 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर, 3 3 जा 9। तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 3r स्क्वायर आ रही है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 3r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड 3 इक्वल टू r स्क्वायर। अगेन जो आपने पी स्क्वायर के लिए लिखा था सेम लैंग्वेज यहां पर यूज करेंगे क्यू स्क्वायर के लिए। बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, divisible by 3, therefore q is also divisible by 3, q is also divisible by 3। अगर 3 से डिविजिबल है, अब ध्यान दीजिएगा p भी आपका 3 से डिवाइड हो गया, p बाई q की फॉर्म में लिखा जाए, p किससे डिवाइड है 3 से, और q भी आपका किससे डिवाइड है 3 से। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 3। अगर p 3 से डिवाइड है, q भी 3 से डिवाइड है, तो एचसीएफ 1 तो नहीं आया, आया कितना 3, आना कितना चाहिए था 1। हम लोगों की बात क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हुई कि नहीं। अगर ये CF1 आता तो ये रेशनल नंबर होता, और जब ये CF1 नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लोगों की बात जो थी वो गलत साबित हुई। तो आप लिख सकते हैं यहां पे लैंग्वेज, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशंस is wrong so that root 3 is an irrational number, root 3 is an irrational number। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी पूरी एक एक्सरसाइज खत्म करेगा और इससे क्वेश्चन 100% सीबीएसई में बनता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आई होप ये बात आपको भी क्लियर हुई होगी।
आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों कवर करेंगे। और हम लोग एक बुक से नहीं, कंटेंट जो आपको डिलीवर्ड किया जाएगा वो 3 बुकों से कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी क्लास में आना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।